ओके हेलो हाय नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। एंड वी वन सेकंड बैक टू दिस अमेजिंग चैनल मैथ्स वर्ल्ड, और मेरा नाम जो आप लोग जानते हैं। चलिए मैथ्स करते हैं हम लोग। क्या है, मैट्रिक्स हम लोग शुरू करने वाले हैं। ठीक है, इतना दिन क्लास नहीं हुआ, ठीक है, आई एम सॉरी टू से यू। ठीक है, क्लास नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन अब से हम लोग कोशिश करेंगे अप टू डेट वीडियो रखने के लिए। चलिए, कंसेप्ट क्या है, मैट्रिक्स है, और आज ये नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। अब मैट्रिक्स होता क्या है, हम लोग ट्री को किए, अब मैट्रिक्स कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब लोग ट्री को अच्छे से रिविजन करें। मैट्रिक्स क्या, अ सेट ऑफ m इंटू एन नंबर्स, अ सेट ऑफ m इंटू एन नंबर्स। ठीक है, जो नंबर्स किस में होगा, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स। ये नंबर्स किस में होगा, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, m इंटू एन ये है नंबर्स है, और ये नंबर्स होना चाहिए रियल्स और कॉम्प्लेक्स, दोनों वैल्यूज होना चाहिए। रियल नंबर्स भी होना चाहिए और कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी होना चाहिए नंबर्स। ठीक है, आर बी अरेंज इन अ ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ m। इसको ऐसे ऑर्डर्स में सेट करना है, m ऑर्डर्स में, जो m क्या है, m इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ अ रो। m क्या बोला है, अ सेट ऑफ m इंटू एन नंबर्स। अब सेट का कोई भी m इंटू एन नंबर्स ले लो, वो रियल और कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। ओके डन, वेरी गुड। आर अरेंज इन एन ऑर्डर्स, उसको ऐसे अरेंज करना है ना आपको कि सेट ऑफ जो नंबर्स आएगा वो m जो रो हो रहा है वो हॉरिजॉन्टल में होगा, एंड n इज अ वर्टिकल लाइन, और जो m को हम लोग क्या बोलती है, हॉरिजॉन्टल लाइन को m बोल दिए। जैसे ये रो हो गया, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल दिए, m बोल दिए। एंड n इज अ वर्टिकल लाइन, और जो n होगा वो वर्टिकल लाइन में होगा। पहला क्या बोला, m क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, और n किस क्या होगा, वर्टिकल होगा। इसी को बोला गया है, और n को बोला गया है कॉलम्स। n लाइन को बोला गया कॉलम्स, और m लाइन इज डिनोटेड बाय आल्सो रो। और इस रो और कॉलम्स के प्रोडक्ट्स को या मल्टीप्लिकेशन को ये बोला जाता है मैट्रिक्स। और ये ऑर्डर है m क्रॉस n, दैट इज अ m कैपिटल m नहीं, स्मॉल m से बोलेंगे हम लोग, स्मॉल m क्रॉस n इज अ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ अ मैट्रिक्स। बोलो, ठीक है, मैट्रिक्स बोलिए, मैट्रिसेस, ये मैट्रिक्स एक ही बात है। ठीक है, ये m क्रॉस, इसका एग्जांपल क्या है सर, एग्जांपल देना। चलिए देखते हैं एग्जांपल। जैसे ये एक लो बिग ब्रैकेट हो गया, बिग ब्रैकेट बोल दो इसको, इज आल्सो डिनोटेड बाय बिग ब्रैकेट। ठीक है, ये क्लोज इंटरवल भी होता है। ठीक है, तो हम लोग लेते हैं ऑर्डर्स, क्या लेते हैं, 1 A12, सॉरी A11। A11 क्यों लिए सर, क्योंकि ए देखिए इसके जो नंबर्स है, जो ये रो 1 में है और कॉलम 1, इसका 1 क्या है, ये रो 1, देखो बोले ना m इंटू एन होगा। A11 मीन्स वो एक 1 क्या है, रो है, और दूसरा 1 क्या है, कॉलम है। फिर देखिए हम लोग लिखते हैं A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो में लेकिन कॉलम सेकेंड है। देखो ये रो, इस लाइन को हम लोग बोलेंगे रो। अगर एक लाइन्स ड्रॉ करना है हम लोग को, अगर नंबर्स लेना है, जैसे एग्जांपल के थ्रू लेते हैं, यार समझ में नहीं आ रहा, एकदम पूरा ऊपर से जा रहा है आप लोग का, जस्ट वेट। अगर एग्जांपल लेते हैं, अगर मैट्रिसेस ए लेते हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक नंबर्स हैं, तो ये इसको हम लोग बोलेंगे रो 1, इसको बोलेंगे रो 2, इसको बोलेंगे रो 3। सब करेंगे हम लोग, सारा कंसेप्ट अच्छे से बताऊंगा, एकदम अच्छे से बताऊंगा, पहले समझो आप लोग। ये तो पहले समझ लो, रो और कॉलम का एकदम मैटर फिनिश करते हैं, एकदम खत्म ही कर दो, टाटा बाय बाय गुड बाय। ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया, सॉरी ये रो, ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो, मैक्सिमम थर्ड रो तक ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। अच्छा कॉलम्स में आ जाते हैं, ये फर्स्ट कॉलम्स बोलो, कॉलम 1, ये कॉलम 2, ओके, और ये हो जाएगा कॉलम 3। समझ रहे हो ना, देख लो कॉलम है, इसको हटाओ। ठीक है, देख ले, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम, और ये थर्ड कॉलम। तो रो और कॉलम से डिफरेंस हट गया, कॉलम 1 C1 बोल दो, ये C2 बोल दो, ये C3 बोल दो, ये R1, ये R2, और दैट इज R3। ओके, ये कंप्लीट कर लिया हमने। अब इसके एग्जांपल्स में आते हैं, इसका जो एग्जांपल्स आते हैं कैसे इसको कंडक्ट करेंगे हम लोग। देखिए एक ब्रैकेट ले लिए, इसमें A11, तो एक रो है एक कॉलम है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो, दिस वन इज द फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। डॉटेड करते करते हम लोग चले जाएंगे एन तक, एन, इस लाइन का मतलब क्या, फर्स्ट रो बट nth कॉलम, फर्स्ट रो बट nth कॉलम, n क्या नंबर ऑफ टर्म्स है, जो n है, तो n तक चला गया ये कॉलम्स। ठीक है, n तक। फिर देखिए सेकेंड हम लोग ये करेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो
थर्ड कॉलम डॉटेड डॉटेड ए टू एन तक चला गया, ये भी डॉट करते जाएगा, डॉटेड 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 करते हुए यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर लिए लास्ट में ए एम, अब रो एम तक चला गया। रो क्या बोला, रो देखो क्या है, एम से रो को डिनोट किया गया, एन से कॉलम को डिनोट किया गया। एम क्या करेगा, हॉरिजेंटल में जाएगा, एम क्या करेगा हॉरिजेंटल में, देखो हॉरिजेंटल में क्या ना, देखो एम ऐसे करके जा रहा है, देखो इसके बाद जाएगा ना ये हो जाएगा ए एम टू, फिर ये हो जाएगा ए एम थ्री, होगा ना। बट हॉरिजेंटल देखो, वर्टिकल में क्या गया, वर्टिकल में क्या है देख लो, यहाँ वन हो जाएगा, ये टू, ये थ्री, डॉटेड करते 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 कहाँ ए एम इंटू एन तक चला गया हम लोग का पूरा। तो इस फॉर्म्स में हम लोग को बनाना है, इस फॉर्म्स में आपका मैट्रिक्स का क्वेश्चन रहेगा, सम्स रहेगा, जो भी नंबर्स रहेंगे वो इसी फॉर्म्स के थ्रू रहेगा और इसी फॉर्म्स के थ्रू बनाएगा बनाते। इसको देखिए हम लोग डिनोट किससे करते हैं, ए आई जी, ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ, और ये एम इंटू एन क्या है, क्रॉस है, ये एम कितना है, ऑर्डर्स क्या है, इसको पूरा बोला था ऑर्डर्स, इसको पूरा पूरा बोला जाता है ऑर्डर्स, एम इंटू एन, किस ऑर्डर से मैट्रिक्स दिया हुआ है। अगर 2x3 का मैट्रिक्स है, और यहाँ पे 2x3 का मैट्रिक्स, वो भी करेंगे, सारा एग्जांपल करेंगे, बस धीरे धीरे, थोड़ा टाइम लीजिए आप लोग, बस धीरे धीरे करते हैं एकदम आराम आराम से, ठीक है, ज़्यादा जाने। और 2x3 होता है तो भैया मतलब कि आपका रो कितना है, रो 2 है और कॉलम 3 है, इसको कैसे बनाएंगे, 2 3 2 3 2 3, देखो बन गया ना, कॉलम 3 बोला है ना, 2 रो है, अच्छा 2 रो है, कॉलम 3 है, देख लो, रो 1 रो 2 कॉलम C1 C2, ये m क्रॉस n मतलब 2:3, 2 into 3, 2x3 बोलते हैं, इंटू नहीं बोलते, 2x3 बोलते हैं। तो अब यहाँ तक देखिए थोड़ा अच्छे से, इसका थोड़ा कुछ पॉइंट्स हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये देख लिए, इसको हटाने की कोशिश करते हैं, कुछ पॉइंटेड्स है, ठीक है, देखो नोट करके पॉइंट लिखते हैं, एक नोट पॉइंट करके, ठीक है। आई जे, जिसको हम लिखे थे, आई जे इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसमें क्या कर रहा, आई क्या कर रहा, आयत इज अ रो, आई क्या, आयत क्या कर रहा, रो को डिपेंड कर रहा, रो को दिखा रहा, रो क्या है, एंड इधर क्या है, जे क्या है, जे ले लेते हैं हम लोग क्या, कॉलम, कॉलम्स डिनोटेड, समझे। आईजे का जो, आईजे जो क्या है, आईजे यहाँ पे हम लोग का मैट्रिसेस है, इसमें क्रॉस एन डाल दो नीचे में, एम क्रॉस एन दिख रहा है आप लोग को, सही से आशा कर दिख ही रहा होगा। आईजे मैट्रिक्स में एम क्रॉस एन इज रिप्रेजेंटेड बाय द आईएथ, क्या कर, रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, आईएथ क्या, रो, देखो रो 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 रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एंड जेएथ क्या है, जेएथ जो कॉलम्स है वो डिनोट कर रहा है, जेएथ कॉलम्स को डिनोट कर रहा है। सेकंड पॉइंट लिखते हैं हम लोग, ये पॉइंट नंबर 1 इज, यू विल राइट आल्सो। सेकंड पॉइंट, एम क्रॉस एन is a ordered pair of a matrix, ये मैट्रिसेस बोल दीजिए, ठीक है, ये बोल दो मैट्रिसेस। ये क्या कहता है, एम क्रॉस इज ऑर्डर पेयर ऑफ अ मैट्रिक्स, ये क्या कर, ऑर्डर पेयर, मैट्रिक्स का ऑर्डर पेयर बता रहा है कि कितना पेयर्स में एम क्रॉस एन, 2x3 3x3 2x3, सारा हम लोग करेंगे आराम से धीरे धीरे, ओके। थर्ड पॉइंट हम लोग क्या बोल रहा है, थर्ड पॉइंट हम लोग लिखते हैं, थर्ड पॉइंट क्या है, अच्छा मैट्रिसेस वहाँ पे ई होगा ना, आप मिस्टेक कर दिए, मैट्रिसेस इज ऑल्सो डिनोटेड बाय अल्फ़ाबेट्स का कुछ नंबर्स लेंगे, अगर मैट्रिसेस को डिनोटेड करना है तो अल्फ़ाबेट्स नंबर्स में लेते हैं, जैसे ए कॉमा बी कॉमा डॉटेड डॉटेड, आप जहाँ तक इट्स तक, जहाँ तक जा सकते हो, जेड तक जा, और आपको मैट्रिक्स एक्स डालना है, एक्स मैट्रिक्स डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके हम लोग कुछ बना लेंगे। पी करना है, कोई दिक्कत नहीं यार, पी मैट्रिक्स हो जाएगा, जेड मैट्रिक्स करना है, कोई प्रॉब्लम, की फर्क पैदा है, ओके, ये कर ले, ये मैट्रिक्स हो जाएगा। थोड़ा सा इनका प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन बट कर कंप्लीट कर लेंगे, आशा करते हैं आप लोग याद है, देखे अच्छे तरीके से, ओके, फिर हटाने की कोशिश करते हैं। फोर्थ पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, कितने टाइप से आप डिनोट कर सकते हैं मैट्रिक्स के थ्रू, आपका भी कुछ नाम होगा, दूसरा कुछ नाम, तीसरा कुछ नाम, चौथा कुछ नाम, पांचवा छठा, मैनी नेम्स, मेरा भी कुछ नाम है, ठीक है, 2-3 नाम है, आप लोग भी देखते हैं। चलिए मैट्रिक्स का भी वैसे ही है, लेकिन पहले तो आप क्या कर दिए, बिग ब्रैकेट में कर दो आई जे एम क्रॉस एन, ऐसे भी आप मैट्रिक्स डिनोट कर सकते हैं, या फिर ये स्मॉल ब्रैकेट में भी आता है आई जे एम क्रॉस एन, ये दो तो देखिए होगा मैट्रिक्स में, ये एक नया है एम क्रॉस एन, 3 टाइप से आपको मैट्रिक्स डिनोट करना सिखा दिए, ये भी मैट्रिक्स है, ऐसे भी आपको मिल सकता है, ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है। और एक तरीका देख लिया, अगर मैट्रिक्स ऐसा रहे तो एक्स
क्रॉस एम कोई की फर्क पड़ना है, एक्स ऐसे रहे कोई दिक्कत नहीं है जी, फिर ऐसे रहे एक्स एम क्रॉस एन, ये सारे क्या करते हैं मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। ये सारे जो है लिखे हैं एक्स एम क्रॉस एन कॉमा स्मॉल ब्रैकेट एम क्रॉस एन, फिर ये वाला लिखे हैं, ठीक है एम क्रॉस एन, ये सारे क्या कर रहे हैं मैट्रिक्स को डिनोट कर रहे हैं। चलिए यहाँ तक अच्छे तरीके से देखे फिर हटाने का कोशिश करते हैं। चलिए देखिए गुड। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स किए हैं। मैट्रिक्स का टाइप्स भी होता है, बहुत सारा टाइप्स है मैट्रिक्स का। देखिए कुछ टाइप्स है लिखते हैं हम लोग। फर्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स, ये वाला स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होता है, स्क्वायर मीन्स टू भी होता है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स इफ एम इक्वल टू एम, मतलब क्या है देख लेते पूरा अच्छे से। सेकंड क्या, फर्स्ट जो स्क्वायर मैट्रिक्स हुई, सेकंड क्या हुआ, सेकंड है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इसमें क्या बोला इफ एम नॉट इक्वल टू एन है। फर्स्ट कंडीशन इज आल्सो गिवन अस इफ m इक्वल टू n, फर्स्ट कंडीशन दिया हुआ है m इक्वल टू n होगा, गुड। सेकंड कंडीशन क्या बोला, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोल के भी कोई चीज होता है, उसमें क्या बोला है m नॉट इक्वल टू n होगा, m जो होगा n के बराबर नहीं आएगा, समझ में आया, ठीक, गुड। थर्ड कंडीशन विल बी अ कॉलम मैट्रिक्स इफ n इक्वल टू 1, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स होता है, कॉलम मैट्रिक्स वो n इक्वल टू 1 होगा। और d क्या है, रो मैट्रिक्स में वही है m इक्वल टू 1 होगा। और ई क्या है, नल मैट्रिक्स, जो नल मैट्रिक्स का पूरा जीरो होगा, इसमें क्या होगा ऑर्डर्स जीरो के बराबर आएगा, नथिंग, ठीक है। इसी के यहाँ पे एम भी जीरो बोल दो, एम इक्वल टू भी जीरो और एन इक्वल टू भी जीरो। ये एम और एन है क्या सर, एम और एन है सर, एम क्या ऑर्डर्स है, एम क्या है, एम इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ रो, अभी कराए थे हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ रो, और हम लोग एन क्या किए थे, ये भी था वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ रो और ये वर्टिकल लाइन ऑफ रो, एन था, एन क्या था वर्टिकल लाइन ऑफ रो और m क्या था हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ रो, ये था ना। ये कंप्लीट बन जाता है क्या, क्रॉस m क्रॉस n इज अ ऑर्डर दोनों पेयर में होते हैं, इसलिए ऑर्डर पेयर हम लोग बोलते हैं। अच्छा एग्जांपल क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स का, देखो पहले एक का एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। देखिए इसका एग्जांपल कैसे बनेगा, सपोज अगर ये रहे इस ऑर्डर में लेते हैं 2 3 4 5, तो ऑर्डर क्या बोला m इक्वल टू n होगा, देखो रो 1 रो 2, ये रोना नहीं है, रो 1 रो 2, कॉलम 1 C1 एंड C2, तो क्रॉस कैसा हो जाएगा, कैसा ऑर्डर्स कैसा बनेगा, ये 1 2 ये 1 2 2 क्रॉस 2 ये होगा, यही तो बोला है। यहाँ पे m भी क्या है, m इक्वल टू 2 एंड n इक्वल टू ऑल्सो 2, बस अभी हम लोग इतना ही समझना है, ज़्यादा नहीं समझ, इतना समझना। अगर ऐसा रहेगा सर तो एक और एग्जाम्पल बताइए, 3 2 1 2 1 4 3 2 1, रो 1 रो 2 R3, तीन ठो बना R1 R2 R3, इधर क्या हो जाएगा C1 C2 C3, क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 3 ऑर्डर बना। कितना ऑर्डर बना सर, 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर बन गया है। देखिए रो 1 रो 2 C1 C2 2 क्रॉस 2 m इक्वल टू 2 एंड ऑल्सो n इक्वल, इसी के लिए लिखा हुआ इफ m इक्वल टू n होगा। अब इसका डेफिनेशन भी कराना है, बहुत चीज़ कराना है, अभी देखिए लेक्चर से, ठीक है। अब देखिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये तो देख लेक्चर से 3 क्रॉस 3 का बन गया, 3 क्रॉस 3 का बन गया ये वाला, ठीक है। ये क्या बना 2 क्रॉस 2 का बना, ठीक है। ये 2 क्रॉस 2 बना, ये 3 क्रॉस 3 हो गया, ठीक है। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल देते हैं, ठीक है। देखो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है, इसका एग्जांपल 2 है। देखिए बी का एग्जांपल लेते हैं हम लोग, फर्स्ट वाला समझिए कंडीशन आप लोग। देखिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इसमें क्या हो जाता है इफ m और n दोनों इक्वल नहीं होगा, जो ऑर्डर पेयर होगा m और n का वो इक्वली नहीं होगा। देखिए कैसे एग्जांपल है इसका हम इस तरह कर लेते हैं 2 3 4 1 5 1 6 2, ये रहा, या फिर ऐसे ले लो, हाँ ये रहा, ये सही है। तो देखिए R1 रो 1 एंड रो 2, ये तो बन गया C1 C2 एंड C3, ये मैट्रिक्स A बोल देते हैं हम लोग। मैट्रिक्स A, इसका ऑर्डर पेयर कैसे बनेगा सर, ऑर्डर पेयर इज ऑल्सो 2 क्रॉस 3, पहले रो आता है फिर कॉलम आता है, ये बात याद रखो, पहले रो फिर कॉलम, पहले रो फिर कॉलम, रो कॉलम रो कॉलम रो कॉलम, ये रो कॉलम रो कॉलम रो कॉलम, समझ गए, गुड।
क्या हो जाएगा 2 × 3। एक और एग्जांपल लेते हैं सर 2 3 1 4 2 3। अगर ये रहे तो एग्जांपल में अपना मन से आप कुछ कर सकते हैं, अपना मन से लेट कर लो एग्जांपल। अभी ऑर्डर का डिफाइन कर रहे हैं हम लोग एक्सेल मैट्रिक्स। क्या आ जाएगा R1 R2 R3 C1 एंड C2। क्या आ जाएगा 3 × 2 का ऑर्डर बन गया। ऑर्डर किसका बना 3 × 2 का। ऑर्डर इज गिवन 3 × 2 2 × 3। ये बस सेकंड भी कंप्लीट हो गया। थर्ड का देखिए बोला है, थर्ड हम लोग करते हैं, बोला अ कॉलम मैट्रिक्स इफ n = 1। कॉलम मैट्रिक्स कैसा होगा, और कॉलम मैट्रिक्स डिफाइन करना है तो ये 1 2 3 एक ही कॉलम होगा, कॉलम एक ही होगा, इसलिए लिखा n = 1। रो कितना भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो C1 और ये क्या हो जाएगा, थर्ड एग्जांपल हम लोग कर रहे हैं C। ठीक है देखो R1 R2 R3 3 1 तो 1 × 3 यहाँ पे रो सॉरी 3 × 1 सॉरी सिली मिस्टेक, सॉरी गलती से मिस्टेक 3 × 1 3 × 1 हम लोग करते हैं। फिर इसको हटाने का देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं C1 का, कॉलम मैट्रिक्स का एग्जांपल। कॉलम मैट्रिक्स C का एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल ऑफ C 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 देखो 2 3 इसको करते हैं हम लोग। ये भी एक्स मैट्रिक्स ले लेते हैं। क्या जाएगा देखो C1 आया R1 आया और R2 बन गया। तो क्या हो गया, पहले लिखेंगे रो 1 × 2, ये इसका ऑर्डर करेगा 1 × 2 का। देखो n तो हम लोग वही ले रहे हैं 1, n तो वही है। सिमिलरली रो D का करते हैं, रो मैट्रिक्स। रो रहा बेचारा रो मैट्रिक्स मत रो मैट्रिक्स देख लो अच्छा से। इसका क्या हो जाएगा m = 1 तो इसका एग्जांपल क्या है सर, एग्जांपल इज आल्सो गिवन x = x है, हर बार x नहीं, इस बार y लेते हैं। जरूरी थोड़ी हम लोग x लेके काम चलाएंगे, y लेते हैं इस बार। पेयर कैसा बनेगा 2 1 2 1 2 बस इतना ही रखते हैं। इसमें देखो क्या बोला है, नहीं ये नहीं लिखेंगे, आप लोग बोलते नहीं यार मिस्टेक कर दे रहे हैं। देखो रो 1 होना चाहिए, रो 1 मेरा है, कॉलम C1 C2 एंड C3 बन रहा है। तो कैसा ऑर्डर से आएगा 1 × 3 का है। देखो m क्या है 1 है ना, m is also given 1 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 ठीक है देख लें अच्छे से। फिर इसको हटाने की कोशिश करते हैं, हल्का सा जोर से, हल्का सा ऐसे करते हैं। ओके देखो रो मैट्रिक्स D फिर से करते हैं। एक एग्जांपल और ले लो यार, ABCD लिखा होगा, A कॉमा नहीं होता, B C और D भी डाल देते इस बार, कोई दिक्कत नहीं है। और ये P है मैट्रिक्स, ठीक है। तो रो 1 कितना है, 1 ही रो है ना, कितना रो है, कितना 1 रो है। रो 1 कॉलम कितना है C1 C2 C3 एंड C4। तो 1 × 4 1 × 4 आया जी, 1 × 4 1 × 4 क्या है, समझ में आ रहा है। एग्जांपल्स थोड़ा बहुत आ रहा है, माथा में जा रहा है, दिमाग में जा रहा है, बेजा में घुस रहा है कि नहीं, हाँ आ रहा है, ठीक है गुड। अब चौथा पांचवा क्या है सर, पांचवा है नल मैट्रिक्स। अभी नल मैट्रिक्स क्या होता है, नल मतलब तो खाली होता है, नल में पानी भी नहीं आता है कभी भी। ओके नल मैट्रिक्स देखिए क्या, नल मैट्रिक्स मतलब 0 0 0 0 0 0 0। जैसे नल मैट्रिक्स लेते हैं हम लोग AIJ, जब यही लिखा है इसी को लिख दो, AIJ = X मैट्रिक्स। इस वजह से क्यों लिखेंगे, मैट्रिक्स का टाइप चेंज करते हैं, ये हो सकता है, क्योंकि तो मैट्रिक्स ही है ना, मैट्रिक्स है कि नहीं। ये क्या लिख दिया आप, ये मैट्रिक्स है, मेरा मैट्रिक्स ऐसा ही होता है, आपका मैट्रिक्स कुछ और होगा। अच्छा करो यार ऑर्डर 0 0 0 0। इसका ऑर्डर पेयर क्या बनेगा सर, 0 × 0 डाल दो, 0 × 0 कोई वैल्यू लिखो या मत लिखो की फर्क पैदा है, 0 × 0 ही हो जाएगा। एक और PIJ देखो क्या आ जाएगा, P इस ऑर्डर में चेंज कर 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये क्या बन गया, ये हो गया हम लोग का नल मैट्रिक्स। MB0 NB0 NB0 MB0। एग्जांपल 1 एग्जांपल 2 आप लोग यहाँ अच्छी तरीके से देखें, फिर हम लोग आगे करने का कोशिश करते हैं। आशा करते हैं कुछ ना कुछ समझ में आ ही रहा होगा, और धीरे धीरे हम लोग सब मैट्रिक्स अच्छे से करेंगे, बहुत अच्छे से समझाने का मैं कोशिश करूँगा। आप लोग भी थोड़ा अच्छे से देखें, ठीक है। हटाने की कोशिश करते हैं यहाँ तक, जल्दी चलिए फिर आगे करने की कोशिश करते हैं। गुड, डोंट छापो, पहले अच्छे से समझो, छापने का टाइम बाद में, डोंट छापो पहले समझो।